मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छी तरह से हो? मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं, कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, अगर आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल होंगे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन 15 अध्याय का 6वां वचन है। वह इस प्रकार है, धार्मिक मनुष्य के घर में बहुत धन रहता है। मेरे भाई और बहन, धार्मिक मनुष्य के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुर्जन के आमदनी में घुन लग जाता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम परमेश्वर को कर्म अर्पण करें। परमेश्वर हमें हमारा कर्म देखता है। अगर हम कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं इस वचन के आधार पर, कर्म के आधार पर मनुष्य धनी और निर्धन बन सकता है। जैसे लिखा है, आरंभ कर्माणि गुणवंतानि भावंसचा सर्व विनयो यजेध्या तेषां भावे कृतकर्ममाशा कृपक्षये याति च तत्व अन्य। मेरे भाई और हम इस संदर्भ में देखते हैं, इसका वर्णन हम देखते हैं श्वेताश्वर उपनिषद। हम देखते हैं इसमें लिखा है, हम इसको देखते हैं कि इसके श्वेताश्वर उपनिषद के 6वें अध्याय में हम देखते हैं लिखा गया है, यह मन द्वारा बतलाया गया है। मेरे भाई और बहन, यह वचन मन के द्वारा बतलाया गया है कि हर एक प्राणी अगर अपने सत्वादि कर्मों का समर्पण भाव से परमेश्वर को अर्पण कर दे तो वह इस कर्म फल से, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, सारे कर्म हो, उसका परिणाम से मुक्त हो जाता है। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसके परिणाम से वह मुक्त हो जाता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आपने इसी भाव में के द्वारा यह परमेश्वर को प्राप्ति, अगर हम लोग इस भाव के द्वारा हम चलते हैं, इस भाव के द्वारा हम वचन को मानते हैं, मेरे भाई और बहनों, वह इस भाव के द्वारा परमेश्वर को प्राप्ति कर सकता है, परमेश्वर उसके जीवन में आ सकता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जो प्राणी सच्चाई से के साथ में गुण और कर्म आरंभ करके उन्हें समस्त भावों में परमेश्वर को अर्पण कर देता है, समस्त भाव में मेरे भाई और बहनों परमेश्वर को जो अर्पण करता है, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि समस्त भावों में परमेश्वर को जो अर्पण कर देता है, उसका संबंध का अभाव हो जाने पर उसके पूर्व कृत कर्मों के द्वारा वह जाना जाता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि जो प्राणी अपने तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को साफ करके अपने आप को विशिष्ट और परमेश्वर को प्रमाणित कर देता है, और उसके ऐसे करने से परमेश्वर को उसको प्राप्ति होती है। आमीन।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो परमेश्वर को प्राप्त करता है और परमेश्वर उसके जीवन में आते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम इस कर्म को फिर देखते हैं। कर्म करने से आदमी धनी और निर्धनी बनता है। हम स्वर्ग का राज्य हम देखते हैं, मत्ती किताब 20 अध्याय देखते हैं, स्वर्ग का राज उस गृह स्वामी से के समान है जो अपने अंगूरोद्यान में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ में एक सिक्का प्रतिदिन मजदूरी काम करने वालों की वो तय की और उन्हें अपने अंगूर के बाग में भेज दिया। लगभग 9 बजे थे। वह बाहर निकला और उसने दूसरों को रोक उस चौक में बेकार खड़ा देख करके उनसे कहा, तुम लोग मेरे अंगूर उद्यान में जाओ और तुम्हें उचित मजदूरी मिलेगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि तुम मेरे अंगूर उद्यान में जाओ, तुम्हें उचित मजदूरी दूंगा। और जी हाँ, वह गया। लगभग 12 बजे थे और 3 बजे और वह निकल करके ऐसा ही हो किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शाम के समय 5 बजे करीब वो बाहर निकला और वहाँ कुछ और मजदूरी करने वालों को देखा। उनसे बोला, मैं यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़ा रहा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, उसको उत्तर मिला कि इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा कि तुम भी मेरे अंगूर उद्यान में न जाओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, संध्या होने पर अंगूर उद्यान का मालिक अपने प्रबंधक से कहा, मजदूरों को बुलाओ, अंत में जाने वालों से लेकर पहले वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए तो संध्या के 5 बजे पर काम पर जो लगाए गए थे उन्हें भी एक सिक्का मिला। इस पर मजदूरी में जो पहले गए थे सब आए, परंतु उन्होंने नहीं समझा कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें एक भी सिक्का नहीं मिला और उसको उन्होंने स्वीकार किया। किंतु उन्होंने मालिक के विरुद्ध घुना कर क्या कहने लगे कि या पिछले मजदूरी से पहले, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इनसे पहले मजदूरी में केवल घंटों भर काम किया और ये लोग हमारे बराबर ही बना दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो इन मजदूरों को बेकार अपने 1 घंटे में काम करवाया और तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना। मेरे भाई और बहनों, उसने उनसे एक को और ये कहते हुए उत्तर दिया, मित्र, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकूँगा। क्या तुमने मेरे साथ में एक सिक्का तय नहीं किया था? आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता और सुबह की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में गिरा रहा। हे प्रभु, महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर राजाओं के राजा प्रभुनाथ, मैं परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करता, हमारी दुहाई कर। हे परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से जिनको मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी है, वो लोग यीशु के नाम से चंगे। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई है। परमेश्वर पिता, मैं तुमसे धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जिनको गूंगी या बहरी आत्मा न बोल सकते हैं, न वो अपने आप को परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। जो लोग परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता गूंगे और बहरे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता, वन कान को खोलता, सुनने की सामर्थ्य।
मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन गूंगे, बोल नहीं सकते, बहरे सुन नहीं सकते, उन पर आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से लोग सुनते हो, तेरे नाम की महिमा में बड़ाई करें। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके गूंगे हैं, जीव को उनको स्पर्श करे परमेश्वर पिता, उनकी जीव को स्पर्श कर परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा का बड़ाई करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, भाई और बहनों की प्रार्थना जिनके कान बहता, कान यीशु के नाम से बहना बंद हो जाए, वो लोग चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना जिनके सीने में दर्द है, सीने में इन्फेक्शन है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में परेशानी है, उन पर प्रभु में आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम बुलाई। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके कान बहता, कान बहना बंद हो यीशु मसीह परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को यीशु के नाम, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन धन्यवाद करता हूँ जिनके सर में गांठ है, यीशु मसीह के नाम सर की गांठ गल जाए, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम महिमा करे, बड़ाई करे। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ पैर सूख गए, मेरी दौरा की बीमारी है, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई देता हूँ, तेरे नाम की महिमा बड़ाई करे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता आपकी आशीष, आपकी दया करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के साथ जो लोग परमेश्वर पिता, मेरे भाई बहन जिनके गांठ में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनके सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। उनके कमर दर्द, पीठ दर्द को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनकी कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, परमेश्वर पिता पीठ में दर्द है, यीशु मसीह तेरे आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ कि तू दया करने वाला परमेश्वर, राई को पर्वत पर्वत कर लड़ाई करने वाला परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए। मैं भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस बना, आंत में सूजन है, यीशु मसीह इसी घड़ी छुओ और लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करें। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल में जुड़े प्रार्थना सुना और देखें। परमेश्वर पिता, एक बहन और जो कि अपनी लड़की से परेशान है, परमेश्वर पिता लड़की को अपने माता पिता के अनुसार चाल चल करके चलना चाहिए। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपका दया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर है परमेश्वर। परमेश्वर जिनके पेशाब में जलन है, उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। अपना हाथ बढ़ाइए, छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए, छोड़िए, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम में मैं बढ़ाई। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, एक पिता परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे लहू से ढांकता हूँ।